ऐप टॉल के सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी की कथा क्या है एवं उसका महत्व क्या है। नाग पंचमी का त्यौहार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बनाया जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार अथवा रसोई में नाग देवता का चित्र बनाकर विधिवत उनकी षोडशोपचार से पूजा की जाती है एवं उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इस दिन नाग पंचमी की कथा सुनने का भी महत्व है। कहा जाता है कथा सुनने से नाग देवता की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। तो आइए हम नाग पंचमी की कथा सुनते हैं। एक सेठ जी हुआ करते थे एक गांव में। उनकी 7 बहुएं थी। 6 बहुएं जो बड़ी थी उन सभी के भाई थे एवं वह अपने भाइयों के साथ सावन के माह में रक्षाबंधन का त्यौहार बनाने चले जाया करती थी। पर जो सबसे छोटी बहू थी 7वें नंबर की, उसका कोई भाई नहीं था। इस कारण वह सावन के मास में अपने मायके ना जा पाती और एवं रक्षाबंधन का त्यौहार ना बना पाती। इस बात से वह हमेशा ही दुखी रहा करती थी। एक वर्ष जब सावन का मास आया तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई कि हाय, मैं कितनी अभागी हूँ, मेरा भाई नहीं है, जिससे मैं रक्षाबंधन का त्यौहार बनाने मायके नहीं जा पाती हूँ। बाकी बड़ी बहुएं तो सारी ही चली जाती हैं, मैं ही नहीं जा पाती हूँ। काश मेरा कोई भाई होता। इस बात से बहुत ही व्याकुल हो वो रोने लगी एवं कहने लगी, हे धरती को धारण करने वाले नाग देवता, मैं आपको ही अपना भाई मानती हूँ। आइए मुझे बहन रूप में अपने साथ मायके ले चलिए। नाग देवता तक जब नागलोक में यह ध्वनि पहुंची तो वे ब्राह्मण का स्वरूप धरकर पृथ्वीलोक में आए एवं उस सेठ की बहू के घर पहुंचकर उन्होंने कहा कि मैं इसका भाई हूँ, मैं इसे मायके ले जाना चाहता हूँ। बहू को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह कौन है, पर उसे लगा हो सकता है भगवान की कृपा हो, इसलिए यह ब्राह्मण देव मेरे भाई रूप में आए हैं एवं वह उनके साथ चलने को तैयार हो गई। बीच रास्ते में नागदेव ने अपना उसे असली रूप दिखाया एवं अपनी पूंछ पर विराजमान कर उसे नागलोक में ले गए। वहां वह बहुत सुख से सावन का माह बिता रही थी कि उसी काल में नाग देवता की पटरानी को संतान उत्पत्ति का समय आया। उनको संतानें हुई। क्योंकि नागलोक में अंधेरा रहता था, इसलिए नाग रानी ने उस बहू को एक दीप दिया और कहा कि तुम इस दीप की रोशनी में नाग लोक में भ्रमण कर सकती हो। ध्यान रखना, क्योंकि मेरी संतानें पैदा हुई हैं तो हो सकता है अगर गलती से अंधेरे में तुम्हारा उन पे पैर पड़ गया तो वह तुम्हें हानि पहुंचा सकती हैं, इसलिए इस दिए को लेकर ही साथ में चलना। एक दिन वह यूं ही नागलोक में भ्रमण कर रही थी कि उससे दिया जो है नाग संततियों की पूंछ पर गिर गया, जिससे नाग संततियों की पूंछें कट गईं। नाग रानी को यह बात बुरी तो लगी, पर उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। सावन का मास बीत जाने पर नाग देवता बहू को वापस उसके ससुराल छोड़ आए। अगले वर्ष इसी प्रकार सावन का महीना आया। नाग रानी से नाग संततियों ने उस समय तक, जब वह बड़े बड़े भी हो चुके थे, पूछा कि माँ हमारी पूंछ कैसे कटी। तो नाग रानी ने बताया कि किस प्रकार से उस वधु के कारण की पूंछ कटी है। इस बात से वे बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि हम उससे इस बात का बदला लेके रहेंगे। इस हेतु से वो पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ वह बहू बहुत दुखी थी कि हाय, मेरे कारण संततियों की पूंछ कट गई, अब तो नाग देवता मुझे इस रक्षाबंधन अपनी बहन के रूप में ले जाने नहीं आएंगे। जब जैसे ही नाग संततियां उसके घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये क्या, नाग देवता की पूजा कर रही है, यह तो वही बहू है जिसके कारण हमारी पूंछ कटी थी। उन्होंने देखा कि वह बहुत ही सम्मान से नाग देवताओं का दीवार पर चित्र बनाकर पूजन कर रही है षोडोपचार से एवं उनके लिए खीर का भोग लगा रही है। नाग संततियां इससे बहुत ज्यादा खुश हुई एवं उन्होंने अपने आने का कारण बताया एवं क्षमा मांगी कि हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना था, हमें पूरी बात समझनी थी। एवं उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस प्रकार जैसे आप हमारी पूजा कर रही हैं उससे हम बहुत खुश हुए एवं हम आपकी सदैव रक्षा करेंगे, आपके परिवार वालों की भी रक्षा करेंगे। आप हमारे पिताजी की बहन हैं, इस नाते आप हमारी बुआ हुई, बुआ रूप में हम आपका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेंगे एवं हर सावन के मास आपको अपने साथ नागलोक ले जाएंगे। इस बात पे बहू ने कहा कि नाग देवताओं की संततियां इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर आपसे एक अनुरोध है कि आपकी ऐसी और कोई भी पूजा करे तो आप उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। नाग संततियों ने उसे एवं मस्तु कहकर आशीर्वाद दिया एवं कहा कि जिस प्रकार तुम हमारी पूजा कर रही हो, अन्य कोई हमारी पूजा करेगा सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे एवं उस पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। उसको हम किसी भी प्रकार से अपने द्वारा शापित नहीं करेंगे। तब से नाग पंचमी के दिन इस कथा को सुनने का महत्व में उत्पन्न हुआ एवं जो भी इस कथा को नाग पंचमी के दिन सुनता है उस पर नाग देवता की कृपा बनी रहती है। इस दिन घर की दीवार पर नाग देवता की चित्र बनाकर विधिवत पूजन करने से नाग देवता आप पर कभी भी क्रोधित नहीं होते एवं आपका अहित नहीं करते एवं सभी प्रकार से आपके अनुकूल बने रहते हैं। इसलिए
आज के दिन नाग पंचमी के अवसर पर आप नाग देवता की पूजा करें एवं उनकी कृपा के पात्र बने रहें। आशा है कि आपको जो भी जानकारियाँ दी गई वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।